चुनाव का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों जोरों से प्रचार करने में जुटी हुई है। बात करें हम बवाना जेजे कॉलोनी की, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद शब्बीर जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव है। पप्पू यादव ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में अपने 2 प्रत्याशी को खड़ा किया है, साथ ही उम्मीद जताई है कि वह इस चुनाव में अपनी विजय ही प्राप्त करेंगे। मोहम्मद शब्बीर ने विशाल पदयात्रा निकाली, जिसमें की इस कॉलोनी के तमाम सभी बड़े बुजुर्ग व महिलाओं को बुलाया, तो सभी महिलाओं के हाथ में कैंची के निशान का चुनाव चिन्ह का झंडा हाथ में दिखा। साथ ही लोग ढोल नगाड़ों के साथ पूरे मेट्रो विहार में घूमे, मोहम्मद शब्बीर को वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि इस कॉलोनी से काफी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शब्बीर इस क्षेत्र में समाज सेविका का काम करते हैं। इस क्षेत्र में कई सालों से समाज सेवी कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी चुनाव प्रचार में आए थे, लोगों को भी संबोधित किया था और उन्होंने मोहम्मद शब्बीर के कामों के बारे में जिक्र किया। एमसीडी चुनाव में यह कैंची के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एमसीडी चुनाव में सफाई व्यवस्था, नालियों की निकासी, अन्य समस्या पर ध्यान देंगे। बिना किसी पद के रहते हुए अपने कॉलोनी वासियों की आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन यह एमसीडी चुनाव में यदि जीत कराते हैं, तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करा पाएंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह समझना? सर नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर जन अधिकार पार्टी से हूँ, अभी उम्मीदवार के रूप में हूँ। तो इस सवाल हम बरसाती मेंढक नहीं है, हमारा यहाँ विकास का मुद्दा है। जब आपको यहाँ पानी देता है, जब उस समय आप वोट लेने वक्त नहीं कहते डीडी असलम में, उस समय भी तो ये भेदभाव करिए। आप जब वोट लेना होता है तो कहते आप सलम में जाइए, कोई कहते डीडी में जाइए। तो ये यहाँ पानी की सुविधा है। आप मजदूर टाइप के आदमी है, सुबह में मजदूर काम खोज पे जाएंगे या सुबह 4 बजे पानी लेने आएंगे। यहाँ पानी का मेन समस्या है। यहाँ वो माफिया है, जमीन घोटाला वाले से प्लॉट बहुत सारे घोटाला करके बेच रखा है। अब चुनाव के बाद जांच होगा, इनके जांच होने इन सबके, तो इन सबकी जांच भी होनी है, माफिया को दिखानी है इस विभाग। और हम ऐसे नहीं इस मामले में, कम से कम हमारा जो है ना, कम से कम हम जब से पैदा हुआ 10-12 साल से हम राजनीति सीखते आ रहा हूँ। भविष्य अब किस तरह का माहौल देखना है, जनता कितना विश्वास करती है? सर मैं इस बात को हम अपने मुंह से नहीं कह सकता सर, आप खुद देखिए पब्लिक की सच्चाई झुटाई, ये पब्लिक जुतियाएंगे उसको। लॉकडाउन हुआ, सब चीज हुआ, जो आदमी दूसरे नंबर पे तो वो तो बिल में घुसे थे, हम माइक डालते, हम बीच में पब्लिक का सेवा कर रहे थे। जेजे कॉलोनी के लोग आपको चुनकर आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या? सबसे पहले यहाँ डिस्पेंसरी बननी चाहिए, सबसे पहले एमसीडी की कारपोरेशन बैंक होनी चाहिए, नाला की हलासोई होनी चाहिए। सबसे पहले ये 3 है, नाला सफाई हो जाए, डिस्पेंसरी बन जाए, यहाँ कारपोरेशन बैंक हो जाए, सफाई पानी सबका हो जाए। सबसे पहले ये मुद्दा होनी चाहिए हर हाल में। अच्छा, कई बार सरकार भेदभाव करती है कि आप दूसरी पार्टी से हैं। सर भेदभाव, सरकार को आपको बजट नहीं देती है, कम देती है, तो आप किस? हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने, बजट कम देती है तो हमारे जो बजट का होता है वो तो होगा ही ना। ठीक है, आप हमें विकास करने कोई, अगर हम आपको मांग करते आप हमें नहीं दोगे, बजट हम पूरा लगाएंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे। बजट हमें नहीं, हमें आंदोलन करेंगे अगर हमें बजट नहीं देते हैं तो। और हमारे संसद में भैया भी जाएंगे, ठीक है, उन्होंने लोकसभा में सवाल उठाएंगे, इनको हर हाल में पास करवाऊंगा। और रही भैया ने ये कह दिए थे ना होगा तो मैं अपने पास से पैसे लगाऊंगा, गरीबों के पीछे कितने पैसे अपनी जमीन बेच के लगा दिए, इनको क्या लालच था सर? लॉकडाउन में इन्होंने जेल चले गए, इनको क्या लालच था? तो भैया जो वादा के निभाते हैं, मैं उन क्या भी सारे वादे तो पूरा करेंगे? मालिक ने चाह हूँ, जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हूँ। सर आज चुनाव के लिए आप आए प्रचार के लिए, किस तरह का माहौल देखने को मिला, कितनी उम्मीदें जता रही हैं? माहौल, हम लोग तो चुनाव प्रचार के समय क्षेत्र का माहौल देख रहे हैं। इतनी गंदगी, व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं। 25-25 गज का घर है यहाँ लोगों के पास। तो केजरीवाल जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी योजनाएं सब हैं। और भाजपा पिछले 15-20 साल से नगर निगम का सफाई करा रहा है, लेकिन आज मैं पूरा क्षेत्र घुमा हूँ पूरी तरह से, क्या बुरी हाल है यहाँ पे। सफाई नहीं है, बुनियादी सुविधा इंसान, अगर इन बड़े नेताओं से कह दिया जाए ना, सांसद और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक रात इस इलाके में नहीं गुजार सकते ये लोग। ये नहीं, सारी कॉलोनी को, देश का गरीब जो है ना, वोट देने की मशीन है, उसको छोटी छोटी बातों पर जो है बहका फुसला के वोट लिया जाता है।